हेलो वरकम सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम राम राम और वट एवर यू फील कनेक्टेड विद। एसएससी सीजीएल 2019 टीयर 1 का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे 2016 से 2019 के बीच में क्या क्या चेंजेस आए हैं, एप्लीकेशन में क्या चेंजेस आए हैं, अटेंडेंस में क्या चेंजेस आए हैं और टोटल आपकी वैकेंसीज में क्या इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। हम कट ऑफ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। एसएससी सीजीएल को लेके कोई भी कंफ्यूजन आपके माइंड में है तो आई गेस वीडियो को देखने के बाद नहीं रहेगा। पूरा डेटा के बेसिस पे फैक्चुअल बात करेंगे और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। मैंने पूरा कैटेगरी वाइज डिफाइन किया है इसको, जैसे अप्लाइड कैंडिडेट्स अपीयर एक्चुअली कितने एग्जाम देने के लिए गए, अटेंडेंस क्या परसेंटेज क्या था और उस ईयर में आपकी वैकेंसीज क्या थी। सबसे पहले बात करते हैं 2016 की। 2016 में जो टोटल फॉर्म भरने वाले लोग थे वो थे आपके 38 लाख। एक्चुअली एग्जाम देने के लिए टीयर 1 के लिए 14.8 लाख लोग गई, मतलब 38.5% अटेंडेंस थी और वैकेंसीज 2016 में थी 10,661। अगर मैं 2017 की बात करूं तो 30.2 लाख 30 लाख लोगों ने ऑलमोस्ट फॉर्म भरा। अपीयर जो है 15.4 लाख लोग, मतलब 51% अटेंडेंस बढ़ गया है यहाँ पे और वैकेंसीज जो है थोड़ा कम हो गई है 8,125। अगर मैं 2018 की बात करूं तो यहाँ पे 25.8 लाख लोगों ने फॉर्म भरा। इसके बाद अपीयर हुए एक्चुअली 8.36 लाख। अटेंडेंस जो थी यहाँ पे देखिए अटेंडेंस में डिप हो गया, 32.2% लोग सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए गए और जो आपके पास वैकेंसी जो 2018 में टेंटेटिव वैकेंसीज है वो 11,271 है। टेंटेटिव इसलिए क्योंकि फाइनल रिजल्ट अभी अवेटेड है, हो सकता है वैकेंसीज थोड़ा बढ़ जाए। 2019 में 21.5 लाख लोगों ने सिर्फ फॉर्म भरा। अपीयर जो हुए वो 9.79 लाख लोग हुए। अटेंडेंस 45.3% है, मतलब अटेंडेंस जो है अभी बढ़ रहा है दोबारा से और वैकेंसी जो है टेंटेटिवली जो है 8,582 टिल डेट जो है एसएससी ने ऑफिशियली डिक्लेयर की है। देखिए एसएससी सीजीएल का जो ऑफिशियल रिजल्ट है वो आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है। यहाँ 3 लिस्ट होती है। फर्स्ट लिस्ट जो है AA पोस्ट के लिए, दिस इज असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पोस्ट के लिए। सेकेंड जो लिस्ट है वो JSO पोस्ट के लिए, दिस इज जूनियर स्टैट्स ऑफिसर। और जो थर्ड पोस्ट है वो ऑल कैटेगरीज के लिए, जिसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी की बाकी वैकेंसीज आती है। टीयर 1 की जो कट ऑफ है वो 200 मार्क्स में से होती है। आपके 100 क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में 200 मार्क्स के। सबसे पहले बात करते हैं 2018 की। अगर 2018 में हम यूआर कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी को देखें तो यहाँ कट ऑफ है 200 नंबर में से 137 और जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स है वो है 51,771 लोग। ओबीसी कैटेगरी में 131 कट ऑफ है, कम है थोड़ी कट ऑफ, और यहाँ पे जो क्वालिफाइड्स है वो है टोटल 44,078 लोग। एससी कैटेगरी में कट ऑफ थोड़ी और डिप हो जाती है जनरली, यहाँ 111 कट ऑफ है और टोटल जो नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स है वो है 27,835। अगर मैं टोटल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की बात करूँ तो ये होगा आपके पास 1,50,396। ये हम लोग लिस्ट 3 की बात करें जहाँ ऑल कैटेगरीज की कट ऑफ होती है, AAO पोस्ट और JSO पोस्ट को छोड़ के। अगर मैं 2019 की बात करूं सेम लिस्ट की, लिस्ट थर्ड की, तो यहाँ कट ऑफ जो आई आपके पास वो आई 147.7। क्वालिफाइड कैंडिडेट से 25,876। ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 135 और टोटल क्वालिफाइड्स है वो 38,714। एससी कैटेगरी में जो कट ऑफ है वो 115 और टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड्स है वो 22,965। अगर टोटल हम नंबर की बात करें तो टोटल 1,25,279 लोगों ने क्वालिफाई किया है इस बार। आप कंपेयर कर सकते हैं 2018 टीयर 1 और 2019 की जो अभी रिलीज हुई है कट ऑफ, उसको आप कंपेयर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स सिग्निफिकेंटली कम हुए हैं, टोटल भी कम हुए हैं और कैटेगरी वाइज जैसे यूआर में देखें तो वो एकदम से बिल्कुल ड्रास्टिकली डिक्रीज हो गया है। 51,000 से सीधा आपके पास 25,876 लोग सिर्फ इस बार क्वालिफाई किए। ओबीसी में भी कम हुए और एससी में कम हुए, उतना ज़्यादा कम नहीं हुए। बाकी कैटेगरीज के लिए भी आप लोग ऑफिशियल जो रिजल्ट आपको दिखेगा उसमें आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं लिस्ट 1 की। ये AA पोस्ट है, 4800 पे ग्रेड में जो जॉब होती है, दिस इज अकाउंट ऑफिसर पोस्ट। अगर मैं अनरिजर्व कैटेगरी की बात करूं तो यहाँ कट ऑफ है आपके पास 170 और क्वालिफाइड कैंडिडेट है 6,247। ओबीसी कैटेगरी में कट ऑफ है 165
और टोटल क्वालिफाइड कैंडिडेट है 4464। एससी कैटेगरी में जो है कट ऑफ है 149 और क्वालिफाइड कैंडिडेट्स है 2444। टोटल जो है 15162 लोगों ने AA पोस्ट के लिए क्वालिफाई किया है। 2019 से अगर इसको कंपैरिजन करें तो यहाँ देखिए कट ऑफ एकदम से बढ़ गई है। फिर यूआर कैटेगरी में जो कट ऑफ है 180 और 2076 लोगों ने सिर्फ 74 लोगों ने सिर्फ क्वालिफाई किया है। ओबीसी कैटेगरी में कट ऑफ फिर से बढ़ गई है 172 और जो आपका क्वालिफाइड कैंडिडेट है वो 2904 है। अगर हम बात करें एससी कैटेगरी की तो यहाँ पे जो है 156 कट ऑफ है और टोटल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स है 1576। तो आप कंपेयर कर सकते हैं 2018 और 2019 में एक तरीके से फिर से बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, बहुत डिक्रीज हो रहा है दोबारा से, कट ऑफ बढ़ रही है और नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स एकदम से बहुत डिक्रीज हो रहे हैं। जहां पहले 6247 लोग थे यूआर कैटेगरी में, अभी सिर्फ 2074 लोगों को AA पोस्ट के लिए क्वालिफाई किया है। ये 2074 लोग वो लोग हैं जिनके 180 से ज़्यादा मार्क्स है आउट ऑफ 200 इन टियर 1। एक और डेटा की हम लोग बात कर लेते हैं कि कितने % लोग एक्चुअली क्वालिफाई करते हैं। अगर मैं 2016 की बात करूं तो यहाँ पे 1.49 लाख लोगों ने क्वालिफाई किया था टियर 1 को। 2017 में 1.89 लाख लोगों ने क्वालिफाई किया था। 2018 में 1.50 लाख लोगों ने टियर 1 क्वालिफाई किया और 2019 में 1.25 लाख लोगों ने इस बार क्वालिफाई किया है टियर 1 को। अगर परसेंटेज में इसकी बात करें तो 2016 में ये परसेंटेज होता है 10% लोग, जितने लोग एक्चुअली एग्जाम में अपीयर हुए उसका 10% लोग जो है क्वालिफाई किया टियर 1 को। 2017 में ये परसेंटेज हो जाता है 12.29% और 2018 में ये परसेंटेज होता है 17.96%। 2019 में ये घट के परसेंटेज रह जाता है 12.8%। मतलब क्या, जो टियर 1 जो क्वालिफाई कर रहे हैं वो एक्चुअली अभी क्या है दोबारा से कम हो रहा है फिर से। अगर मैं वैकेंसीज़ की बात करूं तो 2016 में जो वैकेंसीज थी जैसे डिस्कस किया हमने वो था 10,661। 2017 में जो वैकेंसीज है वो थी दैट इज़ 8,121 और 2018 में जो टेंटेटिव वैकेंसीज है वो है 11,271 और 2019 की जो टेंटेटिव वैकेंसीज अभी तक डिक्लेयर है वो है 8,582। देखिए इसमें आप लोग देख सकते हैं, डेटा को एनालाइज कर सकते हैं कि कैसे एकदम से परसेंटेज जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स है वो कम हो रहा है इन रेस्पेक्ट टू वैकेंसीज। एक और इंटरेस्टिंग डेटा पे हम लोग बात करते हैं। एसएससी में होता क्या है कि अगर आप एससी कैटेगरी या एसटी कैटेगरी या किसी भी रिजर्व कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं और अगर आपके मार्क्स कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा है, मतलब यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ है उससे अगर आपके मार्क्स ज़्यादा है तो आप यूआर कैटेगरी में क्वालिफाई करते हैं। जैसे अगर मैं 2018 की जो लिस्ट 3 होती है उसकी बात करूं तो यहाँ जो यूआर कैटेगरी मतलब जनरल कट ऑफ जो थी वो 137 थी। ऐसे 6,223 एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स थे जिन्होंने यूआर कैटेगरी में क्वालिफाई किया। ऐसे ही 1,819 एसटी कैंडिडेट्स थे जिन्होंने यूआर कैटेगरी में क्वालिफाई किया और ऐसे ही 32,718 ओबीसी कैंडिडेट्स थे जिन्होंने 137 मार्क्स से ज़्यादा लाके यूआर कैटेगरी में आपका जो है क्वालिफाई किया। अगर मैं बात करूं 2019 की तो 2019 में ये नंबर हो जाता है, कट ऑफ जो आपके पास यूआर कैटेगरी की है वो है 147.7। ऐसे 3,500 एससी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने यूआर कैटेगरी में क्वालिफाई किया। ऐसे 1,074 एससी कैंडिडेट हैं जिन्होंने यूआर कैटेगरी में क्वालिफाई किया और ऐसे ही 21,598 ओबीसी कैंडिडेट हैं जिन्होंने यूआर कैटेगरी में 147 नंबर से ज़्यादा लाके क्वालिफाई किया है। इस बार ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी है जिसमें 8,829 लोग ऐसे हैं जिन्होंने यूआर कैटेगरी में क्वालिफाई किया है। अगर हम यही चीज़ लिस्ट 1 जो AA पोस्ट के लिए है उसमें देखें तो ये आपके लिए जानना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ अगर 2018 की मैं बात करूँ तो कट ऑफ है 170। अब यहाँ पे क्या है कि 209 एससी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने यूआर कैटेगरी में क्वालिफाई किया, मतलब जिनके मार्क्स जो है 170 से ज़्यादा थे। ऐसे ही 79 एसटी कैंडिडेट्स हैं और अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो 2,565 कैंडिडेट ऐसे हैं जिसने यूआर कैटेगरी में 170 नंबर से ज़्यादा लाके क्वालिफाई किया है। सेम चीज़ हम 2019 में अगर देखें AA पोस्ट जो लिस्ट 1 होती है उसमें 71 कैंडिडेट्स है जिसने
यूआर कैटेगरी में क्वालिफाई किया जिसकी कट ऑफ किया आपके पास 180। 19 कैंडिडेट एसटी के ऐसे हैं जिन्होंने आपके जो है AAO कैंडिडेट्स में 180 से ज़्यादा नंबर लाके यूआर कैटेगरी में क्वालिफाई किया है। ओबीसी की अगर बात करें तो यहाँ है 1167 कैंडिडेट्स, 1167 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने 180 से ज़्यादा नंबर लाके यूआर कैटेगरी क्वालिफाई किया है। और अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो दिस इज़ 727 कैंडिडेट्स, तो 727 लोगों ने 180 से ज़्यादा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मार्क्स लाए हैं। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे जो कट ऑफ जो इतना ज़्यादा एक तरीके से जा रही है, तो उसका रीज़न क्या है? कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन उसका एक रीज़न है। देखिए सवाल आता है नॉर्मलाइजेशन का कि मार्क्स कितने बढ़े हैं। जो डेटा है अभी अवेलेबल नहीं है 2019 का, लेकिन ये कहा जा सकता है कि जो नॉर्मल जो इजी शिफ्ट थी वहाँ पे आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद 8 मार्क्स बढ़े हैं, 8 मार्क्स, और जो मुश्किल शिफ्ट है वहाँ पे आपके जो है नॉर्मलाइजेशन के बाद 35 से 38 के बीच में मार्क्स बढ़े हैं। ये ट्रेंड जो एक तरीके से अभी जो एनालिसिस आया था उसके बेसिस पे, और 2018 का भी हमने देखा है कि जो नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स बढ़े थे किसी किसी शिफ्ट में 40 से 42 मार्क्स तक बढ़े थे। अगर मैं बात करूं, अगर आपके पास नॉर्मल स्कोर जो रो स्कोर है आपका 140 है और आपकी शिफ्ट का जो नॉर्मलाइजेशन के स्कोर जो 35 उसमें इंक्रीज़ हुआ है, तो आपका स्कोर जो होता है आउट ऑफ 200 175 हो जाता है। इसीलिए जो एक तरीके से कट ऑफ बहुत हाई जा रही है एसएससी सीजीएल की, और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम लिए जा रहे हैं। तो ये पूरे डेटा को मैंने मैनुअली टाइप किया है, हो सकता है कोई एरर आ गया हो, आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। मैंने ऑफिशियल रिजल्ट साथ में आपको दिया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी आप देख सकते हैं। और ये वीडियो आई गेस आपको पसंद आया होगा और लाइक और सब्सक्राइब अभी तक कर चुके होंगे। अगर नहीं किया तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।